नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 टू द पावर कॉस एक्स, है ना। ये स्टूडेंट्स ने बताया है मुझे, बट यदि कुछ मिस्टेक हो इसमें, मुझे तो ये पूरा सही लग रहा है, लेकिन आपको यदि कुछ मतलब अलग डाटा मिला हो तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। और अदरवाइज हम लोगों के पास जब NTA के द्वारा आएगा ना क्वेश्चंस, तब हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, है ना। उस टाइम आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो इधर उधर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है एंड स्टूडेंट्स को इतना ही याद रह जाता है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एटलीस्ट हम लोगों को पता तो चल पाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो रियली अप्रिशिएबल। तो देखते हैं इसको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये सम है 2 टू द पावर साइन एक्स एंड कॉस 2 टू द पावर कॉस एक्स का, इसका मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो सम का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, और यदि सम का मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, AMGM के बारे में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगाओगे आप, एंड यहाँ पर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कैसे लगेगा, आप बोलोगे कि मैम ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी पर ही लगता है। तो यस, ये भी तो पॉजिटिव है, 2 टू द पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, 2 टू द पावर कॉस एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आप अप्लाई करोगे AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, एंड आप मानोगे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ये एंड ये, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स A एंड B हैं, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A इंटू बी होल टू द पावर 1 बाई 2। यदि 3 नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A इंटू B इंटू C होल टू द पावर 1 बाई 3। तो यहाँ पर AM इज 2 टू द पावर साइन एक्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन के मार्क्स तो आपके जेब में होना ही चाहिए। होल डिवाइडेड बाई 2 इजंट इट, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। GM मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 टू द पावर कॉस एक्स होल टू द पावर 1 बाई 2 इजंट इट। चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या, हमें तो केवल एंड केवल इससे मतलब है, हमें तो ये 2 नीचे में नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारे ही पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा दिस इंटू 1, मतलब 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 टू द पावर कॉस एक्स एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू, और देखो यार यहाँ पर बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, होल टू द पावर 1 बाई 2। और इसको भी क्यों यहाँ पर रखोगे, तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 टू द पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई 2 इजंट इट। तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि इसका क्या वैल्यू है। एंड क्या आप जानते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, यस आपको पता है ना कि A साइन एक्स प्लस B कॉस एक्स जो होता है, या फिर A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा जो होता है, उसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट A इज 1 B इज 1, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज माइनस रूट 2, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 रूट 2, ओके। तो यहाँ पर लेकिन हमें तो क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर दोनों हर तरफ क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करोगे। तो रूट 2 जो है वो 2 को उड़ा देगा, क्या बचेगा रूट 2, ये रूट 2 भी इसको उड़ाएगा, बचेगा रूट 2। तो ये आ गया क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। लेकिन आपको जो है वो मिनिमम वैल्यू चाहिए, यू नीड मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू के लिए ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 जो है वो माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 में नाच रहा है, जा रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू तब होगा जब ये क्या होगा, मिनिमम, मतलब क्या, दिस 2 टू द पावर साइन एक्स
प्लस 2 टू द पावर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर sin x प्लस cos x बाई 2 मिनिमम वैल्यू देगा मतलब -1/√2 देगा मतलब 2 टू द पावर -1/√2 एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है एंड अगेन बेस जो है वो सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 - 1/√2 ओके। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मतलब क्या ये जो है वो इसके बराबर या फिर इससे बड़ा ही होगा, इसके बराबर या इससे बड़ा होगा मतलब क्या कम से कम कितना हो जाएगा दिस वन विच इज ये, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x इज क्या 2 टू द पावर 1 - 1/√2। तो मुझे जैसा कि क्वेश्चन मिला था उसके हिसाब से तो इसका ये आंसर है। यदि आपके पास कुछ अलग आया हो तो प्लीज़ शेयर विद मी ओके। एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, पक्के एंड पक्के से ही ओके। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एंड अगेन ये क्वेश्चन है किसका सीक्वेंस एंड सीरीज का। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज इस बार बहुत पूछा जा रहा है, मतलब हर पेपर में देख रही हूँ कि 2 क्वेश्चन पक्के से सीक्वेंस एंड सीरीज का आ रहा है एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का, मतलब कॉम्बिनेशन आ रहा है क्वेश्चंस में कि मतलब कभी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज मिला करके दे दिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका अब एग्जाम है सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूला वगैरह अच्छे से फिट कर लो क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं क्या है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN RN AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मेरे पास ये डाटा आया है, यदि कुछ चेंज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखूंगी कि क्या होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग पूरा डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे कब, जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर। तो क्या है यहाँ पर आपके पास A1 दिया हुआ है 1 मतलब क्या फर्स्ट टर्म A बराबर दिया गया है 1 एंड AN दिया गया है 300। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर है, मतलब क्या बोला गया है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इंटीजर एंड n जो है वो 20 से 50 के बीच में है। तो आपको फाइंड करना है s ऑफ n माइनस मतलब Sn-4 An-4 ओके। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको n फाइंड करना है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आपको Sn-4 चाहिए तभी आएगा जब n आएगा, An-4 चाहिए तभी आएगा जब n आएगा। तो कैसे करें? पहले तो आप सोचोगे कि मैम an दिया हुआ है तो इसका यूज़ कर लो। तो यूज़ कैसे करेंगे? हम लोगों को पता है an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an इज 300 तो 300 बराबर हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू डी। अब कुछ नहीं कर सकते, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 299 दिस इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। तो क्या करें ओके। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो कॉमन डिफरेंस के बारे में दिया हुआ है मतलब डी निकालो। तो क्या हो जाएगा 299 बाई n-1 ओके। तो n का यहीं से कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो क्या बोला जा रहा है कि n जो है वो 20 से 50 है, इसका कुछ नहीं कर सकते। कॉमन डिफरेंस इज इंटीजर, कॉमन डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से फिट हो कि ये क्या हो जाए पूरा इंटीजर आ जाए। तो आपको चमक जाएगा यार। कैसे चमकेगा कि मैम n-1 जो है प्लस -1 हो जाए। तब जब आप 1 रखोगे ना n-1 को तो भी इंटीजर, -1 रखोगे तो भी इंटीजर। और दूसरी भी चमक जाएगी ना क्वांटिटी विच इज व्हाट इज दिस 299 भी हो तो भी तो चलेगा क्योंकि 299 बाई 9 कट जाएगा, 1 बचेगा। और -299 हो तो भी चलेगा, मतलब प्लस -299 ओके। तो यहाँ से आपके पास n-1 बराबर है 1 होगा तो 2 आएगा, 0 आएगा। लेकिन यार ये n तो 20 से 50 में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से n बराबर 50 तो मतलब इसके बीच में तो नहीं आएगा। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब क्या इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स के बराबर होगा, कटेगा तो भी तो एक इंटीजर क्वांटिटी आएगा। तो 299 के फैक्टर्स हमें करने हैं, तो इसको डिवाइड किससे दें? 3 से जाएगा क्या? 3 से तो नहीं जाएगा शायद, नहीं जाएगा। ऐड कर लो ना, 9 18 तो 20 नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग सोचें क्या किसके 13 से देखते हैं। 13 से जाएगा क्या? देखो 2 टाइम्स 26 यहाँ पर 3 हाँ जाएगा 23 13 39 ओके। तो यस 23 मतलब क्या इस 299 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 23
होल डिवाइडेड बाय n-1। तो जब n-1 जो है वो 13 के बराबर होगा तो भी इंटीजर आएगा, -13 होगा तो भी इंटीजर आएगा, मतलब क्या ये +-13 भी हो सकता है, प्लस जब 23 के बराबर होगा तो भी मतलब 13 आ जाएगा। ओके, तो ये भी हो सकता है, मतलब क्या +-23। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है मुझे जैसा कि लग रहा है ना। यस, और कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो n के वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, जब आप 1 रखोगे ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे यार, क्योंकि 1 में तो मतलब हमें तो 20 से 50 के बीच में चाहिए, मतलब ये दोनों ही दे सकता है, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो भी निकाल लेते हैं। ये जब -1 रखोगे तो ये तो 0 दे देगा, 1 रखोगे तो क्या दे देगा, 2 दे देगा, है ना। फिर 299 रखोगे तो क्या देगा, 300 देगा। ओके, क्योंकि n-1 है तो n बराबर हो जाएगा 300। -299 रखोगे तो -298 दे देगा। नेक्स्ट 13 रखोगे तो हो जाएगा 24, -13 रखोगे तो क्या होगा, -12 आएगा, इजंट इट, -12 आएगा। ओहो 13 रख रहे हो ना यार, तो 13 रखोगे तो 14 आएगा ना। ओके, नेक्स्ट 23 रखोगे तो आएगा 24 एंड -23 रखोगे तो -22 आएगा। n की ये वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन उठा लो, ये 20 से 50 के बीच में देख लो कौन सा है, ये है ना 24, तो n मस्ट बी 24, है ना। बस आपको n निकालना था, n आ गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। s ऑफ n मतलब Sn-4 चाहिए, मतलब क्या s 24 - 4 मतलब क्या s 20 चाहिए। तो s 20 क्या होता है, n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a मतलब क्या 2 इंटू 1 विच इज 2 प्लस n-1 मतलब 20 - 1 विच इज 19 इंटू डी। या d क्या आ जाएगा बोलो, जब n बराबर आपके पास 24 आया है तो d भी तो आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 13 इंटू 23 होल डिवाइडेड बाई 24 - 1 मतलब 23। ओके, तो d तो आ गया ना, d हैज बिकम 13, तो d बराबर 13 आ गया, तो ये हो जाएगा d इज 13। बस कैलकुलेट कर लो, ये तो उड़ा ही देगा 10 टाइम्स, ये हो गया 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 13 करके देख लो यार, 19 इंटू 13 क्या होगा, 9 इंटू 3 इज 27 बचा 2, ये 57 और 19 इंटू 1 इज 19, तो ये हो गया 742 मतलब 247। ओके, तो ये तो 10 बैठा ही है, तो ये हो जाएगा 249 मतलब क्या 2490, इजंट इट। ये हो जाएगा 249 इंटू 10 विल बी 2490। ओके, नेक्स्ट s ऑफ मतलब Sn-4 आ गया। अब an-4 की जरूरत है हमें, तो an-4 क्या हो जाएगा a20, इजंट इट। और a20 इज a प्लस n-1 इंटू डी, a इज 1 तो 1 प्लस n-1 मतलब 19 इंटू डी। डी क्या है भाया, ओ भाया d इज 13, तो ये हो गया 1 प्लस अभी आपने निकाला ना कितना 247, तो ये हो जाएगा कितना 248। तो आपके पास आ गया क्या, आ गया Sn-4 कॉमा an-4 विच इज क्या हो जाएगा 2490 कॉमा 248। ओके, ये भी एक इजी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल एंड केवल आपको n निकालना था और n के लिए एक क्लू दिया गया था यहाँ पर कि d जो है वो इंटीजर है ना। तो आपने ये सोच लिया, ये सोच लिया, ये भी सोच लिया और आंसर आ गया। तो डिफिकल्ट है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है डिफिकल्ट है, आपको लग रही है डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हैं ना आराम से आप। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर ही लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इजीएस्ट क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आराम से कर लोगे। क्या है ये भी देख लो, दिस इज ये एक कंडीशन दिया गया है विच इज 2 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओके, जहाँ पर a भी रियल नंबर्स हैं, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तो हमें पता ही है, नहीं दिया रहता तो भी हम लोग समझ जाते। देन फाइंड a एंड b। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास तो ये क्वेश्चन आया है, यदि आपके पास कुछ और आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ है, ए बी चाहिए तो इसी से चलना पड़ेगा। तो दिख रहा है कि यार स्क्वायर को खोलो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पर ओमेगा ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर को भी ओमेगा में लिख दो। आपको पता है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं
वो दो कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करते हैं, विच इज ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर क्या होता है 0 होता है, या फिर 1 प्लस ओमेगा। हम लोग कैसे याद रखते हैं इसको, हम लोग याद रखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजोगे -1 माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। ओके, तो ये हो गया 4 - 1 इज 3 और यहाँ पर हो गया 4 ओमेगा माइनस ओमेगा मतलब 3 ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। ओके, तो यहाँ नहीं कि मतलब ऐसा नहीं करोगे आप कि a को a3 कर दो, b को a3 कर दो, ओमेगा ओमेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ओमेगा भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ओमेगा का वैल्यू क्या होता है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। तब आप रखोगे, फिर आप क्या करोगे, इमेजिनरी नंबर एंड रियल इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को इक्वल कर दोगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। उसका क्या कंडीशन है कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा एंड रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 + 3 ओमेगा, 3 ओमेगा मतलब -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ओमेगा मतलब -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इजंट इट। तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 - 3/2 प्लस आयोटा 3 रूट 3/2, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस a माइनस b/2 प्लस a आयोटा रूट 3/2। तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल पार्ट इज दिस, इमेजिनरी पार्ट इज दिस, इसका रियल पार्ट इज दिस, इमेजिनरी पार्ट इज दिस। यहाँ पर आयोटा लिख दो, इमेजिनरी पार्ट इज दिस। तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब 3 रूट 3/2, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू a रूट 3/2। तो ये 2 उड़ा देगा, रूट 3 भी रूट 3 को उड़ा देगा, तो a तो चमक गया भाई 3। ओके, ए चमक गया तो बी भी आ जाएगा ना। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर 3 - 3/2, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b/2 है। ओके, तो a इज व्हाट 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस b/2। तो इस 3 ने इस 3 को उड़ा दिया, इस माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया। यार कितने अच्छे वैल्यूज दिए हुए हैं, b बराबर 3, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको भी। तो इसके मार्क्स भी आपके पास होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है वो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे, एंड आई होप आपको भी डिफिकल्ट नहीं लगा है। ओके, तो आप आराम से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो।